वृषभानु बाबा सगाई। बड़ी आयु में नंदराय जी ने कुमार पाया। मैं तो बहुत चिंतित था, किंतु वे ऐसे भोले हैं कि उन्होंने इधर ध्यान देना कभी आवश्यक ही नहीं माना। जब कभी बात उठती भी तो कह देते, भगवान नारायण ने व्रज का भी मंगल विधान ही किया होगा। हमारे दोनों कुल तो कहने को दो हैं। दोनों पिता परस्पर अभिन्न मित्र थे और हम दोनों तो शैशव से गोकुल तथा वृषानु दोनों को अपना गृह मानना सीख गए हैं। दोनों साथ साथ खेले, गुरु गृह में साथ रहे। नंद राय जी मुझसे आयु में कुछ माह से ज्येष्ठ हैं। मैं बड़े भाई के समान उनका सम्मान शैशव से करता हूँ और वे मुझ पर स्नेह रखते हैं। मेरे परिणय की चिंता पिता से भी अधिक उन्हें थी। उन्होंने ही मेरे लिए कन्या देखी और कान्य कुब्ज नरेश से उसको मेरे लिए मांगा। जब उनको व्रजराज पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए पंगड़ी बंधी, पिता ने मुझे प्रसन्न कर दिया। उनके दक्षिण पार्श्व में खड़े होने को कहकर मुझे बहुत अटपटा लगता था कि गोकुल के व्रजराज को दधी का उपहार लेकर बरसाने के स्वामी के सम्मुख आना पड़ता था और अपने पद की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। पिता ने इस परंपरा को तोड़ा न होता तो मैं अवश्य तोड़ देता। हम दोनों के व्रज दो क्यों रहें? जो वय में ज्येष्ठ है उसी को ज्येष्ठत्व का सम्मान क्यों न दे दिया जाए। व्रजेश्वर हुए नंदराय जी और पिता ने व्रजेश्वर के प्रथम सम्मान का अधिकार वृषानुपुर के स्वामी का स्वत्व बना दिया। मेरा स्वत्व तो इससे बहुत बड़ा है। व्रजेश्वर कोई महत्व का कार्य मुझसे पूछे बिना करते नहीं। वे तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो मेरी सम्मति आदेश हो उनके लिए। अनेक बार मुझे इससे बहुत संकुचित होना पड़ता है। मेरे बड़ा कुमार हुआ तब तक कोई बात नहीं थी, किंतु पत्नी की गोद में छोटे पुत्र के साथ ही अयोनिजा वह लाली स्वतः आ बैठी। वह आई और जहाँ मेरे आनंद की सीमा नहीं थी वहीं मुझे चिंता भी कम नहीं थी। कन्या अपने जन्म के साथ पिता के लिए एक चिंता लाती है, कन्या के योग्य संबंध की चिंता, और हम गोपों में तो यह चिंता बहुत शीघ्र सिर पर चढ़ती है, क्योंकि सुविधा हो तो हम संबंध शिशु के जन्म से भी पूर्व निश्चित कर लेते हैं। मैं हृदय पकड़कर ही बैठ गया। यह आई और नंद राय के कोई कुमार नहीं है। मैं कहाँ करूँगा इसका संबंध? दूसरा तो मुझे अपने योग्य संबंध करने योग्य कोई दिखता ही नहीं। महर्षि शांडिल्य ने मुझे आश्वस्त किया था। भगवती पूर्णमासी ने व्रजेश्वरी को गोद भरने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे हुई थी। मैंने निश्चय कर लिया था कि गोकुल के स्वामी को कन्या हुई तो मेरे घर आवेगी और कुमार हुआ तब तो वह मेरी चिंता दूर ही कर देगा। मैं नीलमणि के जन्मदिन ही सगाई कर देना चाहता था। मैंने उसी दिन उसे अपना बना लिया। मैंने पूछ लिया था उसी दिन भाई नंद राय जी से कि वे कब मेरी कनकलता सी कन्या को अपने कुमार के लिए स्वीकार करेंगे। व्रजपति ने मुझे भुजाओं में भर लिया। इसमें भी पूछना आवश्यक है, यह तो आपका ही है। नीलमणि पर दृष्टि पड़ी मेरी और हो गया। यह कन्या इसी के लिए है, इसी की है। इसमें कुछ कहने सोचने को रह नहीं गया। किंतु नील सुंदर केवल 7 दिन का था तब पूतना गोकुल में आ धमकी। वह भले मर गई, किंतु कंस की ओर से हम सबको सतर्क तो कर ही गई। कंस की क्रूर दृष्टि है व्रजराज के कुमार पर, अतः मुझे सावधानी पूर्वक ही कुछ करना चाहिए। महर्षि गर्गाचार्य आ गए अकस्मात मेरे यहाँ। मैंने प्रार्थना की और उन कृपा मूर्ति ने स्वीकार करके मेरे छोटे कुमार तथा कन्या का नामकरण कर दिया। भविष्यदर्शी से मैंने बहुत धड़कते हृदय से पूछा था कि मेरी कन्या का विवाह किससे होगा। भाग्य की लिपि मिटाई जानी अत्यंत कठिन है, किंतु मैंने निश्चय कर लिया था। पूछा ही इसलिए था कि महर्षि कुछ और कहीं अन्यत्र संबंध सूचित करते हैं तो मैं भाग्य के उस लेख को परिवर्तित करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करूँगा। मैं कितनी भी कड़ी तपस्या अथवा अनुष्ठान के लिए प्रस्तुत था, किंतु महर्षि ने तो मेरे मन की ही बात कही थी। नंद तनय की नित्य संगनी है आपकी तनिया, महर्षि ने कहा था। इनका अनादि संबंध, इसमें व्यवधान बनने की शक्ति सृष्टि में है ही नहीं। मैं धन्य धन्य हो गया।
मैंने प्रार्थना की थी कि महर्षि यह संबंध करा दे, किंतु उन्होंने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। महर्षि के शब्द मुझे स्मरण है, किंतु उनका तात्पर्य मैं समझ नहीं सका था। अब भी मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती। उन्होंने कहा था, अनादि दंपति में विवाह की औपचारिकता आ नहीं सकती। इस अवतार लीला में वह आवश्यक तो है, किंतु उसे स्वयं सृष्टिकर्ता संपन्न करेंगे और वह भी समाज के नेत्रों से परोक्ष ही रहेगी। मुझे महर्षि शांडिल्य ने समझाया। उनकी बात मैं समझ सकता हूँ। महर्षि ठीक ही कहते हैं कि मेरी नंद राय जी की मैत्री सबको ज्ञात है। वसुदेव जी नंद राय जी के भाई ही है और उनकी पत्नी रोहिणी रानी तो नंद भवन में है ही। कंस की क्रूर दृष्टि गोकुल पर विशेषतः नंद नंदन पर पड़ चुकी है। कंस 2 असुर भेज चुका अपने। महर्षि तो 5 कह रहे थे, किंतु 2 को तो हम सब जानते ही हैं, पूतना और तृणावर। अब यदि नीलमणि से मैं अपनी सुता की सगाई कर देता हूँ तो कंस को लगेगा कि वसुदेव जी का इसमें कुछ हाथ है। वे अपना पक्ष प्रबल करने लगे हैं और तब वह गोकुल के संभव है वृत्तसानुपुर के भी विरुद्ध बड़ा आक्रमण कर दे अथवा शिशु के लिए कोई बहुत भारी भय उपस्थित करे। मैंने नंद राय जी से सम्मति ली, पर वे तो बहुत अधिक सीधे हैं। वे कहते हैं, नीलमणि आपका है, अब आप जो भी उचित लगे करो, मुझे इसमें कोई आपत्ति भला क्यों होगी। नीलमणि मेरा तो है, किंतु मैं उस पर विधिपूर्वक अपना स्वत्व बना लेना चाहता हूँ। महर्षि गर्गाचार्य समाज के नेत्रों से परोक्ष ही इस संबंध को सृष्टिकर्ता द्वारा संपन्न कराने की बात कह गए। मुझे सगाई भी समाज के नेत्रों से परोक्ष रखने में आपत्ति नहीं है। नीलमणि की सुरक्षा पहले आवश्यक है, और कंस कितना क्रूर है, कितना निर्दय है, यह तो अब सब समझ गए हैं। मेरी पाटल दल मृदुल अत्यंत भोली कन्या, मेरे हृदय में इसके संबंध को इतने उत्साह से संपन्न करने की बात थी कि किसी सम्राट की सुता का विवाह भी उतने वैभव से पूर्ण नहीं हो पाता, किंतु अब तो ऐसे शुभ अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सगाई तो अब अपने अंतःपुर से, अपने लोगों से भी गुप्त ही रख कर करनी है, और व्रजपति ने मेरी यह बात मान ली है कि गोकुल में भी यह संस्कार गुप्त ही रहेगा। कुछ तो करना चाहिए मुझे। पुत्री की सगाई करूं और वह भी नीलमणि को बिना कुछ लिए। महर्षि शांडिल्य ने मेरे लिए मार्ग निकाल दिया। संस्कार पहले, उपहार अन्य अवसर तब दिया जाए जब वह किसी को चौंकावे नहीं। संस्कार पहले और उपहार पीछे क्यों। मैंने नीलमणि के जन्मदिन पर वर्षगांठ के अवसर पर उपहार भेजे तो नंदराय ही चौंके। उन्होंने ही आपत्ति की। इस अवसर पर इतने अपार उपहार आज आप किसी की भेंट अस्वीकार नहीं कर सकते। मैं ठीक समझता था कि व्रजपति मेरा तर्क चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। नील सुंदर व्रज का युवराज है, यह सबका है, अतः इसकी जन्मगांठ पर उपहार देने की साथ किसके मन में नहीं होगी। सबने अपनी पूरी शक्ति इस नन्हे सौंदर्य घन को सत्कृत कराने में लगाई है। आप आज किसी का कोई उपहार अस्वीकार नहीं कर सकते। आज तो आपको इस संबंध में मौन रहना है। मेरी युक्ति सफल हो गई। गोपों को भी मेरी युक्ति उत्तम लगी। वे भी तो अद्भुत एवं बहुमूल्य उपहार लाए थे। उनकी भी आशंका मिट गई कि उनके उपहार स्वीकृत होंगे अथवा नहीं। उस दिन के उत्सव उल्लास में किसी ने यह ध्यान दिया तो केवल रोहिणी रानी थी। मेरी सेविका ने मुझे बताया, वे ब्रजेश्वरी से कह रही थी, नीलमणि के लिए वृत्तानुपुर में से आने वाले उपहारों में सगाई में मिलने वाली पूरी सामग्री है। पूरे परिवार के लिए तथा सेवकों दासियों के लिए भी वस्त्र आभरण है। जी, इस संबंध के लिए तो आंचल फैलाकर मैं श्री नारायण से वरदान मांगती हूँ। ब्रजेश्वरी ने कहा था। यह मैंने सुना तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, उसका वर्णन नहीं। बात इतनी ही नहीं रही। मैं विदा होने लगा तो नंद राय जी ने मुझे उपहारों से लाद दिया। समझ गया कि यह रोहिणी रानी की प्रबंध पटुता है। उनका संदेश मिल गया, आपसे तो हम सदा लेंगे ही। यह सब आपको केवल हमारी लाली और उसके सेवक सेविकाओं तक पहुंचा देने का कष्ट करना है। अब शेष रह गया सगाई में। महर्षि शांडिल्य ने मुहूर्त निश्चय कर दिया था। मैं आज इस मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को गोकुल में नन्हे नीलमणि का तिलक करके लौटा हूँ।
महर्षि ने गोष्ठ के एकांत में बिना किसी समारोह के केवल सामान्य पूजन करा के संपन्न किया यह संस्कार। पीत झगुलिया और कचनी में सुशोभित मयूर मुकुट नील सुंदर, उसके भाल पर लगाया मेरे करों का कुमकुम तिलक और उस पर चिपके अक्षत के 2 दाने, यह छवि तो अब जीवन भर भूलने को नहीं। सामान्य स्थिति में यह संस्कार होता तो केवल कुल पुरोहित के साथ कुमार श्री दाम जाता, किंतु मेरा मन मानता गए बिना अजवृत सानुपुर के समारोह से स्वर्ग भी स्पर्धा करता, परंतु यह सब कैसे होता। कंस क्रूर है और केवल अर्धांगिनी जानती है कि आज जीवन का सबसे मंगल अवसर है। उनकी गोद में बैठी उनकी तनिया की गोद गोकुल से आए उपहारों से भर दी गई, पर वह तो अभी अबोध शिशु है, उसे क्या पता कि यह सब क्या हो रहा है। अवश्य ही आज बहुत गंभीर रही वह, पर वह तो सदा से ऐसी है। मेरी पुत्री में चपलता तो कभी आई ही नहीं।